दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में होने वाले केसों की सुनवाई के संबंध में। और ये वीडियो आपको पूरा मामला समझने के लिए अंत तक अवश्य देखना चाहिए, जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरह सरकार की हनक होती है, पावर होती है, और जिससे इधर केस लिस्टेड होता है और उधर अगले ही दिन सुनवाई हो जाती है। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे और देखेंगे इस वीडियो में। बने रहिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ बिना वीडियो को स्किप किए हुए। और यह दोस्तों पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं और आगे भी चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से महत्वपूर्ण अपडेट आपको लगातार मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक बिना रुकावट पहुँचते रहें। दोस्तों आगे वीडियो में हम बढ़ें उससे पहले आपसे अवश्य यहाँ पर कहना चाहेंगे कि अक्सर ये देखा गया है कि जिन केसेस में सरकार पेटिशनर होती है और सरकार के अनुसार चीज़ें ऐसी लगती हैं कि इसको त्वरित रूप से निस्तारित होना चाहिए, अक्सर देखा गया है कि कोर्ट में तुरंत एक मामला रजिस्टर्ड होता है और उसकी अगले दिन या जल्दी ही सुनवाई भी हो जाती है। बहुत से ऐसे मामले हैं जिसमें आम जनता पेटिशनर होती है, जो पीड़ित जनता है, और मामले लगातार सुनवाई पर सुनवाई में आते रहते हैं, लेकिन सुनवाई संभव नहीं हो पाती और न्याय मिलना तो दूर की बात है। लगातार मामला लंबित रहता है और कहीं ना कहीं वह आर्थिक रूप से तो परेशान होते ही हैं, लेकिन मानसिक रूप से भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों मेरा किसी पर टीका टिप्पणी करने का कोई मकसद नहीं है, और जो भी चीज़ें बताई जाती हैं इस वीडियो के माध्यम से वो पूरे एविडेंस के साथ बताई जाती हैं, और उसी क्रम में आगे हम बात करेंगे और उसको आप स्वयं देखेंगे पूरे प्रूफ के साथ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि एक केस यहाँ पर जिसका डायरी नंबर आपके सामने है 41,394/2025, जिसमें पेटिशनर है स्टेट ऑफ यूपी और पार्टी बनाया गया है त्रिपुरारी दुबे को। और आगे बढ़े तो उससे पहले आपको बता दें कि इसमें सरकार पेटिशनर तो है ही, और ये मामला है इंचार्ज को हेड का वेतन देने का, और जिसमें सरकार इस मामले को चैलेंज करने माननीय सुप्रीम कोर्ट गई है। अब यहाँ पर ये केस पर हम नहीं डिस्कस करने वाले हैं कि क्या है क्या नहीं है। महत्वपूर्ण बिंदु ये है दोस्तों, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मामला 12/8/2025 को वेरीफाइड होता है, देख सकते हैं, और रजिस्टर्ड होता है 12/8/2025 को, और उसी क्रम में इसकी सुनवाई यहाँ देखिए दूसरे ही दिन 13/8/2025 को ये केस सुनवाई के लिए लिस्टेड हो जाता है हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस संजय कुमार और हॉनरेबल जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा जी की बेंच में, और जिसका सीरियल नंबर होता है यहाँ देख सकते हैं 21। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि इस केस में पार्टी कौन है। आप कीजिएगा पेटिशनर कौन है, तो पेटिशनर है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर पहले दिन यानी 12 अगस्त को ये रजिस्टर्ड होता है केस, वेरीफाइड भी हो जाता है, और अगले दिन इस मामले की सुनवाई भी लिस्टेड हो जाती है, यहाँ देख सकते हैं। और अन्य केसेस की बात करें तो आप खुद ही जानते हैं कि क्या स्थिति है। यानी कहने का मतलब दोस्तों यह है कि सरकार अगर चाहे कि इस केस को हम फाइनल कराएंगे, यानी कराना आवश्यक है, तो यहाँ देख सकते हैं एट वंस सारी चीज़ें होती चली जाती हैं। और उसी क्रम में आपको बता दें कि एक ए बी केस है जिसका डायरी नंबर है 38,554/2024, रवि कुमार सक्सेना वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब इसकी चर्चा फिर से करना इसलिए दोस्तों आवश्यक हो जाता है क्योंकि ये बहुचर्चित भर्ती 69,000 का सबसे चर्चित मामला है, और ये भी मामला लगातार लिस्टेड हो रहा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, और करीब 22 से 23 डेटें लग चुकी हैं, और अभी तक इसमें सुनवाई संभव नहीं हो पाई है। और अगर पिछली सुनवाई की बात करें तो पिछली सुनवाई 12 अगस्त को ये लिस्टेड थी, और देख सकते हैं यहाँ पर, और उसके बाद फिर 21 अगस्त को
माफ़ कीजिएगा 21 जुलाई को, उससे पहले ये मामला लगा था और जिसमें नोटिस बेंच द्वारा काटा गया था सभी पार्टियों को। और उसके बाद 12/8/2025 को ये उम्मीद थी कि जैसा कि सीरियल नंबर 38 पर लगा था, ये केस का नेचर भी बदल गया था, तो ये उम्मीद थी कि ये मामला सुना जाएगा, लेकिन पूर्व की भांति नतीजा वही रहा। और आज की स्थिति में आलम यह है कि मामला अनलिस्टेड हो गया है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि कहाँ पर चीज़ें कैसे विपरीत जा रही हैं और किस कारण से, किन चीज़ों के कारण से ऐसा हो रहा है। और ऐसे केस में जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों की निगाहें और भविष्य ये जुड़ा हुआ है और लगातार वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और मामला लगातार सुनवाई के लिए लगता भी है और नतीजा वही ढाक के 3 पात। और जब वो सरकार से गुहार लगाते हैं तो सरकार यही कहकर पल्ला झाड़ लेती है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो भी अंतिम निर्णय होगा हम उसका पालन करेंगे। लेकिन वहाँ पर सरकार अपने को न्यायपालिका से अलग कर लेती है, लेकिन वहीं पर उससे संबंधित का अगर कोई मामला होता है तो पूरी तरह से इंटरेस्ट लेकर सरकार उसको निस्तारित करवाती है। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि दोस्तों, अलग अलग केसों में एक देखा जाए तो एक प्रकार से दोहरा मानदंड दिखाई पड़ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं समझ से परे है। और रही बात इस मामले की, तो अंतिम विकल्प दोस्तों यही है कि फिर से सभी को अपना स्वार्थ छोड़कर और एक ही उद्देश्य लेकर नियुक्ति का फिर से लगना होगा, सड़क से लेकर न्यायालय तक। तभी इसमें कुछ चीज़ें सार्थक होती हुई दिखेंगी। आपकी क्या राय है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो में दोस्तों इतना ही। बने रहिए चैनल के साथ, आगे की लेटेस्ट अपडेट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।